बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ वो है ENFA टू DFA कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हैं। E मीन्स एप्सिलॉन, कि एप्सिलॉन को हम लोग किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं DFA में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारे पास 3 स्टेट मौजूद हैं, एक NFA मौजूद है जिसकी 3 स्टेट्स है। जब हम कन्वर्जन करते हैं ENFA टू DFA तो आपने एक चीज अपने माइंड में जो याद रखनी है कि हर स्टेट के पास अपना एप्सिलॉन मौजूद होता है। जैसे कि उन्होंने B पर तो Q1 पर तो मेंशन कर दिया है कि B के साथ एप्सिलॉन भी है, लेकिन Q0 पर और Q2 पर मेंशन नहीं किया कि एप्सिलॉन मौजूद है। इनविजिबल है लेकिन मौजूद है। जब हम इसकी कन्वर्जन करेंगे, इसके ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम क्यों कह रहे हैं कि आपने याद रखना है इसको कि हर स्टेट पर अपना एप्सिलॉन मौजूद होता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम किस तरह से ENFA को कन्वर्ट कर सकते हैं DFA में। स्टेप 1 है कि हमें ENFA गिवन था, एप्सिलॉन ENFA गिवन था। अब स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या करना है कि कंस्ट्रक्ट करने हैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन टेबल। अपने जितने अल्फाबेट्स गिवन होंगे उतने हम लोगों ने एप्सिलॉन के लिए टेबल बनाने हैं। एक हमने बनाना है A के लिए और एक हमने बनाना है B के लिए, क्योंकि यहाँ हमारे पास कितने अल्फाबेट्स गिवन है, 2 अल्फाबेट्स गिवन है, A और B। तो सबसे पहले हम A के लिए बनाते हैं ट्रांजिशन टेबल एप्सिलॉन का और फिर हम बनाएंगे B के लिए। स्टेप 1 क्या है, अपने ट्रांजिशन टेबल हम लोगों ने बनाने हैं। तो इसको बनाना किस तरह से है, आपने क्या करना है, एप्सिलॉन लगाया A और एप्सिलॉन लगा दिया, यहां पर लगा दो डेल्टा। अब हर स्टेट से रीड करना है कि एप्सिलॉन कहां पर जा रहा है। Q1 स्टेट, Q0 स्टार्टिंग स्टेट से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। Q0 हमारी स्टार्टिंग स्टेट है। हम लोगों ने देखना है कि एप्सिलॉन कहां कहां पर जा रहा है। जो मैंने आपको बताया था कि आपने याद रखना है कि हर स्टेट पर अपना एप्सिलॉन भी मौजूद होता है, वो अब यहाँ पर आपने लगाना है। वो इसलिए बार बार रिमाइंड करवाया जा रहा था कि आपने इस चीज को नहीं भूलना। Q1 Q0 से Q0 पर जा रहा है क्योंकि हर स्टेट पर अपना अगर मेंशन है तो ओके, अगर नहीं मेंशन तो फिर भी आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। Q0 पर जा रहा है और Q1 पर जा रहा है, Q1 पर जा रहा है। अब इसके अलावा तो कहीं नहीं जा रहा ना, इससे आगे, अगर इससे आगे जाए तो वो भी लिखना है, लेकिन कहीं नहीं जा रहा। अब आपने जो यहां से देखना है Q0 से A कहां पर जा रहा है, Q0 से A कहां पर जा रहा है, Q0 पर ही। Q1 से A कहां पर जा रहा है, Q1 से A कहां पर जा रहा है, Q2 पर, Q2 पर। अब फिर इसको देखना है, आपने इन स्टेट्स को देखना है। जैसे मैंने यहां से यहां देखा कि A कहां पर जा रहा है और यहां से यहां देखा। अब देखना है कि Q0 से एप्सिलॉन कहां पर जा रहा है, एप्सिलॉन कहां पर Q0 से जा रहा है, Q0 पर। और Q0 पर कैसे जा रहा है, क्योंकि हर स्टेट पर अपना एप्सिलॉन मौजूद होता है, Q0 पर और Q1 पर। और Q2 से एप्सिलॉन कहां पर जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा, लेकिन उसका अपना एप्सिलॉन तो मौजूद है ना, तो इसलिए हम लगा देंगे Q2। नेक्स्ट, ये हम लोगों ने देख लिया स्टार्टिंग स्टेट। हर स्टेट को रीड करना इसमें। फिर अब देखते हैं Q1 से, Q1 से एप्सिलॉन कहां पर जा रहा है, Q1 से एप्सिलॉन सिर्फ अपने पर मौजूद है। कहां पर जा रहा है, Q1 से
Q1 पर, और कहीं नहीं जा रहा। अब देखना है कि Q1 से ए कहां पर जा रहा है? Q1 से ए जा रहा है Q2 पर। कहां पर जा रहा है? Q2 पर, और कहीं तो नहीं जा रहा। अब Q2 से एप्सिलॉन कहां पर जा रहा है? Q2 पर इटसेल्फ, Q2 पर। अब थर्ड स्टेट देखेंगे, Q2। Q2 ये है हमारी फाइनल स्टेट। ये स्टार्टिंग स्टेट है, ये है फाइनल स्टेट। Q2 से एप्सिलॉन कहां पर जा रहा है? कहीं पर भी नहीं जा रहा, लेकिन इटसेल्फ वो अपने आप पर मौजूद है, तो हम लगा देंगे Q2। Q2 से ए कहां पर जा रहा है? Q2 पर ही। Q2 से एप्सिलॉन कहां पर जा रहा है? Q2 पर। ये हम लोगों ने बना लिया ए के लिए, ए अल्फाबेट के लिए एप्सिलॉन टेबल। अब हम बनाएंगे बी के लिए। अब हम किसके लिए बनाएंगे? इसको सेम इसी तरह से बनाना है, लेकिन जो अल्फाबेट हम लोगों ने रीड करना है वो अब करना है बी को। किसको रीड करना है? बी को। Q0 स्टार्ट हम लोगों ने कहां से करना है? अपनी हमेशा स्टार्टिंग स्टेट से। कहां से करेंगे? स्टार्टिंग स्टेट से। अब देखते हैं Q0 से एप्सिलॉन कहां पर जा रहा है? इटसेल्फ अपने पर और Q1 पर। Q0 से वो जा रहा है इटसेल्फ अपने पर, Q0 पर ही, और Q1 पर। अब इसके अलावा तो कहीं नहीं जा रहा। अब Q0 से B जा रहा है कहीं पर? नहीं जा रहा। Q0 से B कहीं पर भी नहीं जा रहा, तो हम लिख देंगे नल। क्या लिख देंगे? नल। फाइल का दें। Q1 से B कहीं जा रहा है? Q1 से B कहां पर जा रहा है? Q1 पर ही। कहां पर जा रहा है? Q1 पर। अब अगर तो नॉट हो, फाई हो, तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, उसके सामने क्या लगा देंगे? फाई ही लगा देंगे, क्योंकि नल है तो नल से हम नल ही लगाएंगे। लेकिन Q1 से एप्सिलॉन कहां पर जा रहा है? Q1 से एप्सिलॉन कहां पर जा रहा है? Q1 पर ही। इससे और तो कहीं नहीं जा रहा ना, हम लगा देंगे Q1। इसके अलावा तो कहीं नहीं जा रहा। अब यही हम बनाएंगे अपनी सेकंड स्टेट के लिए, Q1 पर। अब Q1 के लिए हम लोग इस सेम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। Q1 से एप्सिलॉन कहां पर जा रहा है? Q1 से, ये हमारा Q1 है, Q1 से एप्सिलॉन कहां पर जा रहा है? Q1 पर ही। Q1 से Q1 पर ही। अब Q1 के अलावा तो कहीं नहीं जा रहा ना। अब Q1 से B कहां पर जा रहा है? B जा रहा है Q1 पर ही। Q1 से B कहां जा रहा है? Q1 पर। Q1 से एप्सिलॉन कहां पर जा रहा है? Q1। अब हम बनाएंगे Q2 के लिए। Q2 क्या है? हमारी फाइनल स्टेट है। अब हम बनाएंगे Q2 के लिए B का ट्रांजिशन टेबल। इसके साथ हम लोगों ने लगा लेना है प्लस। अब Q2 से जो एप्सिलॉन कहां पर जा रहा है? मेंशन तो कहीं नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इटसेल्फ अपने आप पर एप्सिलॉन मौजूद होता है, तो कहां पर जा रहा है? Q2 पर ही। Q2 से B कहां पर जा रहा है? कहां पर जा रहा है? लूप लगी हुई है, तो अपने आप पर मौजूद है, Q2 पर। Q2 से एप्सिलॉन कहां पर जा रहा है? Q2 पर ही। ये है स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, हम किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं ENFA को DFA में। स्टेप 1 क्या है कि हमने कंस्ट्रक्ट करना है एप्सिलॉन टेबल। जितने उसके अल्फाबेट्स होंगे उतने एप्सिलॉन टेबल कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर दो अल्फाबेट्स हैं, तो हम लोगों ने 2 टेबल बनाए हैं, एक ए के लिए और एक बी के लिए। अब मूव करते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है NFA,
पहले हम लोगों ने पहले स्टेप नंबर 1 में बनाए थे एप्सिलॉन ट्रांजिशन टेबल अपने अल्फाबेट्स के लिए। अब हम लोगों ने उन्हीं टेबल्स को देखते हुए, अपने स्टेप नंबर 1 के टेबल्स को देखते हुए हम लोगों ने एक नया टेबल बनाना है एनएफए के लिए। उन्हीं टेबल को देखते हुए हम लोगों ने एक नया टेबल बनाना है अपने एनएफए के लिए। तो उन टेबल्स को देखते हैं और बनाते हैं अपना टेबल। पहले हम लोगों ने क्या एप्सिलॉन लगाया, अब एप्सिलॉन लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोगों ने अपने अल्फाबेट्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं? अल्फाबेट्स लगाने हैं और इस साइड पे अपनी स्टेट्स को मेंशन करना है। जैसे क्यू हमारी नॉट जो थी वो थी हमारी स्टार्टिंग स्टेट, क्यू नॉट हमारी स्टार्टिंग स्टेट थी। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 1 पर। स्टेप 1 में हमने बनाए ये वाले टेबल। अब हम क्या करेंगे कि इसकी मोस्ट जो राइट साइड है, मोस्ट राइट साइड, इसको हम लोगों ने दोनों टेबल में देखना है, मोस्ट राइट साइड को। एनएफए का जब टेबल हम बनाएंगे जैसे कि स्टेप नंबर 2 में, तो हम लोगों ने क्या करना है, अपनी मोस्ट राइट साइड को देखना है। क्यू नॉट से ए कहां पर गया? क्यू नॉट पर, क्यू 1 पर और क्यू 2 पर। कहां पर गया? क्यू नॉट पर, क्यू 1 पर और क्यू 2 पर। क्यू 1 से ए कहां पर गया? क्यू 2 पर। क्यू 1 से क्यू 1 और क्यू 2, ये है हमारी फाइनल स्टेट। क्यू 1 से ए कहां पर गया? क्यू 2 पर। क्यू 2 पर। अब क्यू 2 से ए कहां पर गया? क्यू 2 पर। सेम यही प्रोसेस हम लोगों ने क्या करना है, अपने बी के लिए भी करना है। जैसे क्यू नॉट से बी कहां पर गया? 5 है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्यू नॉट से बी कहां पर गया? क्यू 1 पर। कहां पर गया? क्यू 1 पर। क्यू 1 से बी कहां पर गया? क्यू 1 पर। मोस्ट राइट साइड देखनी है, ये मोस्ट राइट साइड है इसलिए मोस्ट राइट साइड को देखना है। क्यू 1 पर और क्यू 2 से कहां पर बी गया? क्यू 2 पर। क्यू 1 से क्यू 1 पर और क्यू 2 से क्यू 2 पर। ये है स्टेप नंबर 2 जिसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया एनएफए ट्रांजिशन टेबल अपने प्रीवियस टेबल को देखते हुए। हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने उन टेबल्स की मोस्ट राइट साइड को देखा, जो राइट साइड पर मेंशन था वो हम लोगों ने लगा लिया अपने। जैसे Q1 से A कहां पर गया? Q1, Q0 और Q2 पर। Q0 से B कहां पर गया? Q1 पर। सेम हम लोगों ने प्रोसेस Q1 के लिए भी रिपीट किया, Q2 के लिए भी रिपीट किया। अब हमने थर्ड स्टेप पर मूव करते हैं और देखते हैं थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है। अब हम आ गए हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने बनाए अपने टेबल। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने एप्सिलॉन के लिए टेबल बनाए अपने दोनों अल्फाबेट्स के लिए। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने एनएफए के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाया। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है? हम कन्वर्ट कर रहे हैं ENFA टू DFA। तो हम DFA के लिए क्या करेंगे? ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। किसके लिए? DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए। अब किस तरह से बनाएंगे? फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने टेबल बनाए। सेकंड में उसी की मोस्ट राइट साइड को देखते हुए हम लोगों ने एनएफए के लिए टेबल बना लिया। अब हम लोग थर्ड में कैसे करेंगे? स्टेट थी हमारे पास, स्टार्टिंग स्टेट हमेशा सेम रहती है जिसको हम लोगों ने एरो से रिप्रेजेंट करना है। अब मूव करते हैं अपने स्टेप नंबर 2 के टेबल पर। हमारा स्टेप नंबर 2 का जो टेबल है, एनएफए का जो टेबल है, Q0 से A कहां पर जा रहा है? Q0 पर ही, 1 पर भी और 2 पर भी।
यहाँ हम लोगों ने कॉमा लगा कर रिप्रेजेंट किया है, वहां हम लोग इसको क्या बना लेंगे, एक स्टेट बना लेते हैं। जैसे Q0, Q1, Q2 और Q0 से B कहाँ पर जा रहा है, Q1 पर। ये अब स्टेट, एक नई स्टेट का हम नाम दे रहे हैं। बेशक इसकी जगह आप X, Y, Z, B लगा सकते हैं। हमारे पास दो नई स्टेट आ गई हैं, एक Q1 और एक Q0, Q1 और Q2। ये स्टेट्स के नाम हैं। इसकी जगह बेशक आप X, Y कुछ भी लगा लें, लेकिन मैंने आपको समझाना है तो इसके लिए। अब हमारे पास दो नई स्टेट आ गई हैं। यहां से देखते हैं Q1 से A कहां पर जा रहा है, Q1 से A जा रहा है Q2 पर, Q2 पर, और B कहां पर जा रहा है, Q1 पर ही इटसेल्फ जा रहा है। हमारे पास एक दो नई स्टेट आ गई हैं, Q2 और Q0, 1 और 2। अब हम देखते हैं Q2 के लिए जो जो नई स्टेट बनती जाएगी हम उसके लिए देखते जाएंगे। Q0 से A कहां पर जा रहा है, Q0 से A कहां पर जा रहा है, Q2 पर ही, Q2 पर ही, और Q0 से B कहां पर जा रहा है, Q2 पर ही। अब हमारे पास जो नई स्टेट बनी थी वो एक Q1 बनी थी, एक Q2 बनी थी और एक ये थर्ड वाली स्टेट बनी थी। अब हम लोगों ने इसके लिए भी देखना है Q0, Q1, Q2। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप बेशक इसकी जगह X, Y, Z कुछ भी लगा सकते हैं इन स्टेट्स के लिए। लेकिन अब देखना है Q0, Q1 और Q2 से A कहां पर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, Q0, Q1, Q2 इन सबको एक स्टेट कंसीडर करना है। इन सब का जमा ले लेना है और देखना है कहां पर A जा रहा है। Q0 पर भी जा रहा है, Q1 पर भी जा रहा है, Q2 पर भी जा रहा है, Q2, Q2। तो इन सबको कंबाइन करके लिख दो, एडिशन करके, मतलब रिपीट नहीं करना लेकिन एड अप करके लिख दो। तो Q0 से Q0 पर भी जा रहा है, Q1 पर भी जा रहा है और Q2 पर भी जा रहा है, इटसेल्फ अपने पर जा रहा है। अब देखना है Q0, Q1 और Q2 से B कहां पर जा रहा है, तो Q1 पर जा रहा है, Q0 से, Q1 से Q1 पर ही जा रहा है, Q2 से Q2 पर, तो Q1 और Q2 पर जा रहा है। अब हमारे पास एक और नई स्टेट जनरेट हो गई है। अब देखेंगे इससे Q1 और Q2 से, Q1 और Q2। अब पहले हम लोगों ने देखा तीनों को क्योंकि उसमें तीन थे, Q0 भी था, Q1 भी था, Q2 भी था। लेकिन अब हमारे पास दो स्टेट्स आ रही हैं, Q1 और Q2, Q1 और Q2। अब हम लोगों ने इसको निकाल देना और यहां से देखना है Q1 और Q2 से देखना है कि A कहां पर जा रहा है। Q1 और Q2 को अगर देखा जाए तो A जा रहा है Q2 पर ही। किस पर जा रहा है, Q2 पर। और Q1 और Q2 से B कहां पर जा रहा है, Q1 और Q2 पर, Q1 और Q2 पर। ये था हमारा स्टेप नंबर 3। अब हम चलते हैं मेन स्टेप पर जहां हम लोग बनाएंगे अपना DFA, स्टेप नंबर 4। अब आ गए हैं हम स्टेप नंबर 4 मेन स्टेप पर कि हम लोगों ने किस तरह से कन्वर्ट करना है। हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 में क्या किया, हम लोगों ने एप्सिलॉन के लिए टेबल बनाए। स्टेप नंबर 2 में क्या किया, NFA के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाया। स्टेप नंबर 3 में क्या किया कि हम लोगों ने DFA के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाया। अब उसी जो स्टेप 3 में हम लोगों ने DFA के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाया था उसी को देखते हुए हमने अपना DFA कंस्ट्रक्ट करना है स्टेप नंबर 4 में। तो देखते हैं, हम लोगों ने इसी टेबल को देखते हुए जो DFA के लिए बनाया था इसी से हम लोगों ने अपना DFA कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमें स्टार्टिंग स्टेट का तो पता चल गया कि स्टार्टिंग स्टेट क्या थी, Q0। लेकिन जो स्टार्ट में हम लोगों ने NFA बनाया था उसमें फाइनल स्टेट क्या थी, Q2। तो अब जहां जहां Q2 है वो हमारी फाइनल स्टेट है। तो जहां जहां Q2 होगी उसके साथ लगा दो प्लस।
तो ये सारी हमारी क्या बन गई, फाइनल स्टेट। तब इसको देखते हुए हम लोगों ने इस टेबल को, ये डीएफए के टेबल को देखते हुए हम लोगों ने अब यहां से कंस्ट्रक्ट करना है अपना डीएफए। तो हमारी क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट है हमारी स्टार्टिंग स्टेट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्यू नॉट से ए कहां पर जा रहा है, एक नई स्टेट बनाते हैं जिसका नाम है क्यू नॉट, Q1, Q2। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप इसकी जगह कुछ भी रख सकते हो, X रख सकते हो, Y रख सकते हो, Z रख सकते हो, लेकिन ये इजी हो जाता है अपने NFA के टेबल को रीड करने के लिए, तो इसलिए हम यही नाम दोबारा रिपीट कर देते हैं। तो ये एक नई स्टेट बन गई है जहां से जा रहा है हमारा क्यू नॉट से ए कहां पर जा रहा है, इस स्टेट पर, और क्यू नॉट से हमारा बी कहां पर जा रहा है, एक नई स्टेट बनाते हैं Q1। बी कहां पर जा रहा है, यहां पर Q1 पर। अब देखते हैं Q1 से, अब नई स्टेट क्या है, Q1 से ए कहां पर जा रहा है, Q1 से ए जा रहा है Q2 पर। Q2 क्या एक नई स्टेट है, कहां पर जा रहा है, Q2 पर, तो ए लिख देंगे। और Q1 से बी कहां पर जा रहा है, Q1 पर ही, कहां पर जा रहा है, Q1 पर ही, तो इस पर क्या कर देंगे, लूप लगा देंगे। ये हमारा बन गया बी। अब Q2 नई स्टेट आ गई, Q2 से ए कहां पर जा रहा है, Q2 पर ही, और Q2 से बी कहां पर जा रहा है, Q2 पर ही, तो इस पर लगा देते हैं लूप ए और बी के। अब अगली स्टेट पर मूव करते हैं, Q0, Q1 और Q2, ये स्टेट जो हमने बनाई है। यहां से कहां पर जा रहा है, इटसेल्फ अपने आप पर ही जा रहा है, Q0, Q1 और Q2, तो यहां पर लगा देंगे हम लोग लूप ए की। और बी कहां पर जा रहा है, बी कहां पर जा रहा है, एक नई स्टेट पर जा रहा है, Q1, Q2, तो यहां पर हम स्टेट बनाएंगे Q1 और Q2, नई स्टेट बनाएंगे। और यहां से जा रहा है बी कहां पर जा रहा है, यहां पर जा रहा है। अब हम आगे नई स्टेट पर, Q1, Q2, यहां से कहां पर ए जा रहा है, यहां से ए जा रहा है Q2 पर, कहां पर जा रहा है, Q2 पर। और बी कहां पर जा रहा है, इटसेल्फ अपने आप पर, लूप लगा दी हम लोगों ने। बी कहां पर जा रहा है, इटसेल्फ। हम लोगों ने मेंशन कर दी इसकी स्टार्टिंग स्टेट, अब हम लोगों ने मेंशन नहीं की इसकी फाइनल स्टेट। तो हमारे पास कितनी फाइनल स्टेट आई थी, एक इटसेल्फ, Q2 हमारे पास एक फाइनल स्टेट थी, हम इसको डबल कर देते हैं, एक Q0 थी क्योंकि इसमें भी Q2 मौजूद है, ये भी हमारी फाइनल स्टेट है, और एक ये स्टेट है, तो ये भी हमारी क्या है, फाइनल स्टेट। ये बन गया डीएफए। अब हम लोगों ने देखना है कि क्या ये डीएफए की शराइत को पूरा कर रहा है, हम लोगों ने बना तो दिया है, क्या ये सही भी बना है या नहीं सही बना। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, डीएफए की शर्त है कि जितने अल्फाबेट्स होते हैं उतने उसके एरोस निकलते हैं उससे। तो मतलब जितने अल्फाबेट्स, जैसे हमारे पास 2 अल्फाबेट्स हैं, तो उसमें से 2 जो डायरेक्शंस हैं वो निकलनी चाहिए। वो बेशक वो अपने आप पर भी हो सकती है, वो किसी और पर जा सकता है। तो सबसे पहले Q0 से चेक करते हैं, क्या 2 अल्फाबेट्स निकल रहे हैं, ए और बी के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। अब Q0, Q1 और Q2 से चेक करते हैं, क्या इससे 2 एरोस निकल रहे हैं, ठीक है, ए अपने आप पर जा रहा है और बी के लिए भी निकल रहा है। अब Q1 से चेक करते हैं, क्या इसकी शराइत को पूरा कर रहा है, बी और ये। अब इससे चेक करते हैं, ए और बी दोनों के लिए निकल रहे हैं। अब Q1, Q और Q2 की स्टेट से चेक करते हैं, बी के लिए भी निकल रहा है, ए के लिए। तो इससे साबित हुआ कि ये जो हम लोगों ने डीएफए कंस्ट्रक्ट किया है ये ठीक कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो ये था आज का टॉपिक, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह के मज़ीद टॉपिक चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।